Very good evening. Very good evening, students. Very good evening, Rekha. Very good evening, Taslim. Poonam, very good evening. I think I'm live and I'm audible or not? Write down. I'm audible or not? Very good evening. Very good evening. Very good evening, Poonam. Very good evening, Neha. Good evening. Good evening, everyone. Rakhi, good evening. Harpinder, good evening. Seetal, good evening. Nirali, very good evening. Renuka, very good evening. Write down in the comment box कि मैं सुनाई पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मैं audible हूँ. Please write down in the comment box. Yes. Okay, I got the answer. So, vocab session हमारा चलेगा आज और vocab session में कुछ words रहेंगे, आपको आंसर देना होगा और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा. और ये आपको लगा है ये लाइव सेशन आपके टिल एग्जाम फ्री रहेगा vocab वाला. बाकी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप क्या कहते हैं, ये क्रैश कोर्स है हमारा. यू कैन बाई परीक्षा दृष्टि ऐप पे जाकर के आप इसे बाई कर सकते हैं. तो चलते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं. हमारे पास ये नेक्स्ट करते हैं. ये हमारा क्रैश कोर्स है. आप परीक्षा दृष्टि ऐप पे जाकर के यू कैन हैव इट और डेफिनेटली you will feel boosted up after going through all these processes. So moving to the next, हम शुरू करते हैं. एडमिशन इंक्वायरी आप इस पे ले सकते हैं. दिस इज द नंबर, ये नंबर दिख रहा है. यू कैन हैव एडमिशन इंक्वायरी ऑन दिस नंबर. व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरा डिटेल ले सकते हैं आप. और गुड इवनिंग शारिका, गुड इवनिंग अजीत. एंड कम टू द टॉपिक. हमारे पास टॉपिक है, ये आपके पास यू माइट बी ऑब्जर्विंग, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग. 4 ऑप्शंस हैं. द वर्ड इज लीथल. हमारे पास वर्ड है लीथल. लीथल वर्ड है. इसका देना क्या है, इसका आपको सिनोनिम देना है. क्या देना है, इसका सिनोनिम देना है. हम एंटोनिम सिनोनिम में सिर्फ सिनोनिम की चर्चा कर रहे हैं. आपको इसका सिनोनिम बताना है. और एस ऋषि, ओके पूजा, इसका सिनोनिम क्या होगा, लीथल. लीथल का मतलब क्या होता है ये बताना है. हमारे पास ऑप्शन है डेडली है, लेजिटिमेट है, लॉफुल है और हार्मफुल है. तो इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. अंशिक उपाध्याय हैज गिवन द करेक्ट आंसर. शीतल तोमर आल्सो हैज गिवन द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, गुड, वेरी गुड हरविंदर. इट्स अ डेडली. लीथल का मतलब क्या होगा इसमें, डेडली. डेडली का मतलब होता है घातक. क्या होता है, घातक, जो एकदम फेटल हो, मतलब एकदम जो जान के लिए एकदम खतरा, प्राण घातक होता है जिसको फेटल. उसके लिए दूसरा वर्ड आप कह सकते हैं फेटल. देखिए परनिशस भी कह सकते हैं आप, वो परनिशस भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा नियरेस्ट मीनिंग में होगा, परनिशस हो सकता है. तो आपने देखा लीथल कब फेटल हो गया, परनिशस हो गया. लेजिटिमेट ये हमारा ऑप्शन हो गया. अब ओके, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, हम चारों ऑप्शन देखते हैं. जो वैध हो, जो लीगल हो, ये लीगल हो. लॉफुल आप जानते हैं वो दिख रहा है. हार्मफुल, इसके लिए दूसरा शब्द आप लिख सकते हैं डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल. ये जितने वर्ड मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना कि ये वर्ड्स जो हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे गए हैं. वेरी गुड इवनिंग मृदु, वेरी गुड इवनिंग. ओके, अब कुछ बात बताता हूं मैं लीथल पे, ये आपको काम आने वाला है. राइट. अब लीथल का मतलब तो डेडली हो गया. दरअसल लीथल से मिलता जुलता एक शब्द मुझे याद आ रहा है, मैं बता दूं. आपने एक रिवर का नाम सुना होगा, लीथी. लीथी रिवर का नाम किसने किसने सुना है. दिस इज नोन एज रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस. इसे क्या कहा जाता है, ये जानना इसलिए जरूरी है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस. कीट्स के किस पोएम में आता है ये रिवर लीथी का मेंशन, आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में. वेरी गुड इवनिंग पुनीत. कीट्स की किस पोएम में, इन विच पोएम डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ रिवर लीथी. हम लीथी का जो है
मेंशन कीट्स की किस पोएम में पाते हैं आपको बताना है। इसका मतलब होता है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। दरअसल क्या होता है, ग्रीक मिथोलॉजी में एक नदी ऐसी है, जब यहां से मतलब आफ्टर वी पे द डेट ऑफ नेचर, मतलब यहां से जाने के बाद जब हम वहां इस नदी का पानी पी लेते हैं तो पृथ्वी पे हमारा जीवन कैसे था वो सब भूल जाते हैं, जिसे एक प्रकार का आप स्टिक्स रिवर भी कह सकते हैं। लीथी रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस किस पोएम में है कीट्स के, ये बताना है। वेरी गुड इवनिंग एकता, वेरी गुड इवनिंग फाइम। ओड टू नाइटिंगेल, राइट, ओके आंशिक, एंड I have got 2 correct answers. Yes, Shravan. Okay. Ode to Nightingale जो पोएम है उसमें रिवर लीथी का मेंशन आता है। वेरी गुड। अब एक लीथी से एक और बात याद आती है मुझे, मैं बता दूं क्योंकि वो शायद ही आप, जैसे कभी कभी होता क्या है, समटाइम्स वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स बट वी आर इन अ सिचुएशन, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वर्ड टू कन्वे दैट मीनिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम कोई बात कहना चाह रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पा रहा होता है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि मतलब बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। मतलब यू वांट टू कन्वे, मतलब सपोज आपको कुछ कहना है किसी से, लेकिन क्या कहना है उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं रहेगा, तो फिर एवरीथिंग विल गो टॉपसी टर्वी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। तो उसके लिए ऐसी एक प्रॉब्लम होती है, इस मेंटल अफ्लिक्शन जनरली एट ए स्टेज एवरीवन इन लाइफ, चाहे वो बड़े से बड़े, चाहे वो शशि थरूरी क्यों न रहे, जब शब्दों की बात आएगी तो वो भी सफर करते हैं। तो ऐसे मेंटल एफ्लिक्शन को क्या कहते हैं, याद कर लो, कोई नहीं बताने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूं। क्या कहते हैं ऐसी बीमारी, ऐसे प्रॉब्लम को? लिथोलॉजिका। लिथोलॉजिका इज द कंडीशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन एग्जैक्ट वर्ड एंड यू कैन नॉट। मतलब आपको लगता है कि एक सही शब्द की आप तलाश कर रहे हैं कि ये मेरा मीनिंग कन्वे कर देगा, लेकिन उस समय जब आपको बोल रहे होते हैं, मतलब तो वहां पर आपका काम नहीं कर रहा, याद ही नहीं आता। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज लिथोलॉजिका। ठीक है, अब लिथोलॉजिका आया कहां से? अब आप रिवर लीथी याद कर लीजिए। रिवर लीथी अभी ओड टू नाइटिंगेल का आपने पढ़ा है, ब्लिसफुल हिप्पोक्रीन वाला। और ये रिवर लीथी क्या था? रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। उसका जो पानी पी लेता था, मतलब जो मॉर्टल बीइंग जब उस नदी का पानी पी लेने के बाद दे फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसी से लिथोलॉजिका का मतलब होता है। अब जानेंगे कैसे? लोगों का मतलब होता है वर्ड, ठीक है। लीथी रिवर आप जानते हैं, लीथी रिवर के बारे में, तो लिथोलॉजिका हो गया, शब्द को ही भूल गए। मतलब आप कहीं कुछ कहने जा रहे थे, ऑल ऑफ सडन आपको वो लाइन, वो एग्जैक्ट, जैसे आजकल आपके साथ क्या हो रहा होगा, यू माइट बी फीलिंग समथिंग जंपी। अब मुंह से निकल गया तो बता दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे ये सब केवल मैं ही बताऊंगा और कोई नहीं बताएगा। हाँ, इसको चाहे मेरा स्वैग कह लो, चाहे जो कह दो। जैसे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, यू माइट बी फीलिंग जंपी। अब आप लोग लिख के बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंपी विदाउट गूगलिंग, बिना गूगल किए हुए। क्या आपको पता है? मैंने बताया कि आपकी एग्जाम डेट क्लियर हो गई है, योर एग्जाम, मतलब यू हैव गॉट ओनली 40 डेज आप कह सकते हैं बमुश्किलन, और 40 डेज में यू माइट बी फीलिंग जंपी। तो जंपी का मतलब क्या, उछल कूद कर रहे होगे क्या? बिल्कुल नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंपी? Can anyone tell me please? What is the meaning of jumpy? Okay, Priya. Okay, Neeraj. Very good evening. Rishi, very good evening. Please tell me the meaning of jumpy. Harpinder Kaur. Not baffled. Baffled is not jumpy. Nearest meaning में हो सकता है हरपिंदर, but it is not jumpy. It is not exact. Jumpy का मतलब होता है anxious and nervous. किस वजह से? Anxious and nervous because you are thinking that something bad is going to happen. If someone thinks, then he is jumpy. नहीं तो jump से मत लगा देना कि jump कर रहा है। Happiness makes everybody bounce of it. जो खुशी होती है वो आदमी को उछाल देती है, लेकिन जो नर्वसनेस होती है, यहां जंप से कोई मतलब नहीं। इट्स अ फ्री वर्ड, जंपी इज अ फ्री वर्ड। मैं बता रहा हूं, जंपी इज अ फ्री वर्ड। जंपी का मतलब होता है, मतलब जंपी इज द पर्सन हु फील समथिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन फॉर हिम, मतलब हु इज एंग्शियस एंड नर्वस, जो चिंतित है और एकदम घबराया हुआ है ये सोच करके कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। डोंट वरी, डोंट फियर टिल आई एम हियर, नथिंग बैड विल हैपन टू यू, कुछ भी बुरा नहीं होगा, राइट। तो डोंट फील जंपी, एक वर्ड क्लियर हो गया, डोंट फील जंपी। दरअसल कुछ सवाल तो आप इसलिए भी गलत कर देते ना क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। कल बताया था मैंने कैटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग फेलियर, बीइंग अ फेलियर। तो डोंट फील जंपी,
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो कहोगे एक क्वेश्चन पे इतना आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं। आई एम डैम श्योर। प्लीज प्रिया शर्मा, ओके प्रिया शर्मा, डोंट टेक एनीथिंग वेरी, डोंट टेक स्ट्रेस। टेंशन से अगर समस्याएं हल होती तो फिर मैं टेंशन ले लेता ना। टेंशन विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? राइट प्रिया, डोंट टेक टेंशन, जस्ट स्टे फोकस्ड कि आपको क्या पढ़ना है, इतने दिन में किस सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाएगा। आप ज्वाइन अस एंड फील द डिफरेंस। अभी ये वोकैब पे आपको कुछ मिल रहा है, आई एम डैम श्योर। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेयर इज द नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पॉइंट आउट द सिनोनिम, पॉइंट आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेनिटेंस। पेनिटेंस का सिनोनिम बताना है। आपके पास ऑप्शन है सबमिशन, रेट्रीब्यूशन, कॉन्फाइनमेंट एंड रिपेंटेंस, राइट? तो ये जो है आपके पास चार ऑप्शन है। गिव मी द करेक्ट आंसर। You have four options. Seema Shukla has given the second one. Retribution. No second. Seema, this is not the second. Second का मतलब क्या होता है? Retribution कब होता है? It's a kind of punishment. Retribution का मतलब है punishment for the sin you have committed. Retribution का मतलब होता है, okay Sheetal, you have given the option D. Okay, this is the correct option. Repentance इज द करेक्ट ऑप्शन। पश्चाताप, जिसको आप कहते हो रिमोर्स कह सकते हो ना, रिमोर्स होता ना, रिमोर्सफुल होते हैं आप, मतलब कंपिटेंट फील करना या कॉन्ट्राइट फील करना। एक वर्ड और होता है कॉन्ट्राइट, जब आप रिमोर्सफुल फील करते हैं, प्रायश्चित करने वाली स्थिति में होते हैं, तो कॉन्ट्राइट वर्ड होता है उसके लिए। रिमोर्सफुल होता है जो पश्चाताप, पेनिटेंट जिसको कहते हो ना, तो पेनिटेंट वर्ड होता है जो पश्चाताप करने वाला, प्रायश्चित करने वाला। जैसे आपसे कोई पाप हो गया है, God forbid, you might never have committed any sin, and wages of sin is death, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? wages of sin is death। तो हमारा ऑप्शन यस दिव्या, यस दिव्या, यस रत्ना, रिपेंटेंस इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्राइट इज ओके, वो बताया जा चुका है। तो अब हमने देख लिया ये, मैंने एक और भी शब्द बताया था। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, जिसको आप कह सकते हो नेमेसिस, वो गॉडेस नेमेसिस से भी बन सकता है। खैर पनिशमेंट का मतलब, जैसे एक बाइबल में एक लाइन है, क्या लाइन है बाइबल के? वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। आपके एग्जाम में सीधा सीधा करेक्शन भी आ सकता है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहां वेजेज के आधार पे इसको प्लूरल मत बनाना। यहां अगर आर लिखा रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको ग्रामर भी, स्पॉटिंग एरर भी मिल रहा है, कई चीजें साथ में मिल रही है। ओके, पेनिटेंट, ये थोड़ा सा मुझे, ये स्पेलिंग यहां पर गलत टाइपो है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। ये पेनिटेंस है, ठीक है, तो रिपेंटेंस है, सही तो है, रिपेंटेंस सही है, सॉरी। तो ये पेनिटेंस में सही है, पेनिटेंस में मैंने सोचा वो भी पेनिटेंस है, आई एम वेरी सॉरी। ओके, वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप की सजा मौत है। तो सजा जो होता है दैट इज कॉल्ड रेट्रीब्यूशन, ठीक है, सजा को क्या बोलते हैं? रेट्रीब्यूशन। ओके, बाकी कॉन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फाइनमेंट का मतलब एकदम कंसंट्रेशन हाउसेज जैसे चल रहे हैं चाइना में, आपको पता है बहुत सारे उइगर मुसलमानों को कॉन्फाइन कर दिया गया, एक जगह बंद कर दिया गया, नजरबंद कर देना, इम्प्रिजन कर देना। सबमिशन, आप कोई चीज सबमिट करते हैं, बाकी चीजें पता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना मुश्किल हो। अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। ओके, प्लीज आंसर इट। अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। Yes, Neeraj, imprisonment was correct for confinement, but now just let me know the answer. Hard to please, fastidious होता है या brittle होता है या persevere होता है या irrevocable होता है? आपको चार ऑप्शन है, you have to give the correct answer. I am waiting for the answer. Please write down in the comment box. Sheetal Tomar, Kushum, Kiran, Raghav, all seem to have given the correct answer. Fastidious, very good. फास्टिडियस का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुनक मिजाज, तुनक मिजाज।
जो तुनक मिजाज होता है इज कॉल्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस के लिए दूसरी अंग्रेजी आपको बता दूं, बड़ा जरूरी है जानना। उसके लिए कोई दूसरी अंग्रेजी मुझे बता सकता है प्लीज? इज देयर एनीवन हु कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज अनदर मीनिंग विदाउट गूगलिंग, बिना गूगल किए हुए? अगर आप बता सकते हैं, इट इज फिनिकी। क्या है? याद कर लेना, रट लेना। फिनिकी इज ऑल्सो फास्टिडियस। व्हाट वी से इन हिंदी, गांव की भाषा में कहते हैं नक चढ़ा या नक चढ़ी, तो दैट इज कॉल्ड फिनिकी। वन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज इज कॉल्ड फास्टिडियस और फिनिकी। ठीक है, गॉट इट। अब हम आते हैं ऑप्शन में। दिस इज आवर ऑप्शन। हमारे पास ब्रिटल है दूसरा ऑप्शन। ब्रिटल का मतलब होता है जो फ्रेजाइल हो, मतलब इजी टू ब्रेक हो, जो आसानी से टूट जाए। फ्रेजाइल, नॉट फ्रेगाइल। फ्रेजाइल का मतलब इजी टू ब्रेक, मतलब जो सहज में टूट जाने वाला है। ठीक है, सहज में जो टूट जाए दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फॉर दिस वन। फ्रेजाइल एंड ब्रिटल बोथ इजी टू ब्रेक, याद कर लेना। अब मैं वेट कर रहा हूं। इररिवोकेबल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिवोकेबल? आप याद करिए, आपने एक फिल्म देखी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये संसु, इट इज इजी टू ब्रेक? भंगुर। रत्नेश कुमार ने लिखा भंगुर, आप कह सकते हो इट इज भंगुर। क्षणभंगुर नहीं, क्षणभंगुर इज एफिमेरल, इवेंसेंट, बट इट्स भंगुर कह सकते हैं हिंदी में। यस, ब्रिटल, फ्रेजाइल, वेरी गुड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिवोकेबल? नाउ आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। इररिवोकेबल का क्या मतलब होता है? अब आपको एक फिल्म याद आ रही होगी, 3 इडियट मूवी देखी आप लोगों ने, सभी ने देखी होगी। यू ऑल मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी, दैट इज अ मस्ट वॉच मूवी, देखना भी चाहिए। उसमें जो बीरू शास्त्र बुद्धि रहता है, जो उस कॉलेज का डायरेक्टर रहता है, वो जब राजू को कहता है कि वो रिक्वेस्ट करता है कि सर ये लेटर जो है मेरे घर पे मत भेजिएगा, तो कहता है माई डिसीजन इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। क्या बोलते हो? माई डिसीजन इज फाइनल एंड इररिवोकेबल, मतलब मेरा निर्णय आखिरी है और अब इसे टाला नहीं जा सकता। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड इररिवोकेबल, राइट? इररिवोकेबल का मतलब इरेगुलर नहीं होता नमिता, नॉट रिकवर्ड भी नहीं होता। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है? जिसे टाला नहीं जा सकता। मतलब वो आप उस कैरेक्टर को देखिए, बीरू शास्त्र बुद्धि को, वायरस जिसको कहते हैं ना, वायरस को याद करिए। वो कहता है माई डिसीजन इज फाइनल एंड इररिवोकेबल, मतलब अब मैं इसे वापस नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। तो अनअवॉइडेबल जिसको आप कह सकते हैं, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। ठीक है, आप उसे अनअवॉइडेबल कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन है परसिवियर। परसिवियर का मतलब कौन बताएगा? हु विल लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिवियर? ये प्रिजर्व नहीं लिखा है, नॉट अवॉइडेबल। यस ऋषि, वेरी गुड। यस अनुराग, यस अजीत, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, बोथ आर करेक्ट। यस नमिता, नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ फॉर दिस वन। परसिवियर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज, आई एम वेटिंग फॉर द मीनिंग। परसिवियर, परसिवियर का मतलब क्या होता है? परसिवियर का मतलब टू रिमेन कंसिस्टेंट, एकदम लगे रहना। जैसे माई वाइफ एनकरेज्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझे एनकरेज किया, एंड आई परसिवियर्ड, और मैं कंटिन्यू किसी चीज में लगा रहा। ठीक है, तो परसिवियर का मतलब टू रिमेन कंसिस्टेंट, एकदम निरंतर लगे रहना। टू रिमेन कंटिन्यूड, दृढ़ संकल्प। यस सीमा, इट यू कैन से इन हिंदी दृढ़ संकल्प। डिटरमिन्ड, नॉट डिटरमाइंड, प्रोनाउंसिएशन इज डिटरमिन्स, नॉट डेडिकेशन इज अनदर थिंग निराली, बट आप कह सकते हो डिटरमिन्ड कह सकते हो, दृढ़ संकल्प। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, थोड़ा पानी दीजिए। द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ गैप, ये हटा दें, ये कैसे हटेगा? ओके, द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप का क्या मतलब होता है? आई विल हैव सम वाटर, देन आई विल कंटिन्यू। Okay, now, okay, the expression, yes Monica, you have given
पावर ऑफ एलोक्वेंस, वाक्पटुता, जिसको रेट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रिक कहते हैं भाई, उसका रेट्रिक बड़ा अच्छा है। रेट्रिक क्या होता है? आर्ट ऑफ परसुएशन, अपनी बात मनवाने की कला। और वो कब आएगी? जब आपको बात करने का तरीका पता हो ना, वाक्पटुता हो ना। जैसे एक पोएट है हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है, कुमार विश्वास जी। आप उनको देखिए, उनकी वाक्पटुता, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको पसंद करता हूं, तो इसलिए भी आप कह सकते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? पावर ऑफ इलोक्वेंस क्या है? रेट्रिक, द आर्ट ऑफ परसुएशन, अपनी शब्दों से या अपने लहजे से, अपने वाक्पटुता से किसी को, उसी को कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओ पावर ऑफ लर्निंग होता नहीं है, ब्लेसिंग होता नहीं। ट्रेजर की स्पेलिंग गलत है, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। कहीं ऐसा होगा तो मुझे आप बता रही, ट्रेजर का स्पेलिंग है तो ट्रेजर नहीं है। मोस्ट ऑफ यू, यस अनुज, यस नमिता, पावर ऑफ इलोक्वेंस, यस यस, आई हैव गॉट द आंसर, यस अर्चना, वेरी गुड, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। वी आर गोइंग इन द गुड डायरेक्शन, सो होप फॉर द बेस्ट। डेफिनेटली यू विल गेट द चांस टू बाउंस द बॉल। आपको बॉल बाउंस करने का मौका मिलेगा पूरा, अगर आप ऐसे लगे रहे, शिद्दत से लगे रहिए। आपको इसमें क्या करना है? आपको पढ़ना ही तो है मेरे साथ, पढ़ लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनिमिटी, अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल करके उन लोगों ने क्या किया? दे जॉइंड हैंड्स विद द स्पिरिट ऑफ कामराडरी, कामराडरी की भावना से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो भाई कामराडरी एक कौन सा वर्ड है? जाहिर सी बात है अंग्रेजी का तो है नहीं, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, लेकिन उससे क्या मतलब है? एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। प्लीज डू लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमराडरी। कैमराडरी 5 का सी। यस नीरज, यस प्रिया, यू ऑल हैव, प्रिया ने सही आंसर दिया है, हरपिंदर कौर ने भी सही आंसर दिया है, नीलिमा यू हैव आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, सोनिया यू हैव आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, अरुणेश, ऑल मोस्ट ऑफ ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर। इससे लग रहा है कि आपको पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, आप बेवजह स्ट्रेस ले रहे हो। डोंट बी जंपी, डोंट फील जंपी। हाँ, समझ रहे नहीं? फील समवॉट वेरी फंकी, एकदम रिलैक्स रहो। जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा परफॉर्म करके आओगे, डैम श्योर। एकदम जान लो, अगर आप टेंशन लिए तो आपको आते हुए सवाल आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे कि ये था कि ये था। समझ रहे हैं? यस ऋषि, इट्स फ्रेंडलीनेस, इशिता लाल, ये इशित लाल, पूजा, यस यू, नेहा, यस फ्रेंडलीनेस। कैमराडरी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडलीनेस, मित्रता, जिसको बंधुत्व कहते हैं या ब्रदरहुड। अगर ये फ्रेंडलीनेस ना रहे तो फ्रेटर्निटी रहेगा, तब भी आप मान लीजिएगा, या ब्रदरहुड लिखा रहे तब भी मान लीजिएगा। दरअसल क्या होता है, ये कैमराडरी क्या होता है? इट इज अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड अमंग द पर्सन हु यू वर्क टू विथ, जिसके साथ आप काम करते हैं, कलीग्स के साथ, जो आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ जो सेंस ऑफ कोऑपरेशन होता है, दैट इज नोन एज कैमराडरी। ठीक है? इसका कैमरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इट्स ए लैटिन वर्ड, इट्स ए लैटिन वर्ड। खैर एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा कि लैटिन है कि फ्रेंच है कि जर्मन है, एग्जाम में तो सिर्फ आंसर पूछेगा। इट्स नॉट द डी ऑप्शन नहीं है प्रमोद, यू आर मिस्टेकन। कैमराडरी इज फ्रेंडलीनेस। ट्रस्ट का मतलब जानते हैं, और लव आप करते ही हैं, मुझसे भी करते होंगे, और जिससे करते हैं उसके लिए जरूर पढ़िए। आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए जरूर पढ़िए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इफ यू रियली वांट टू हैव योर लव, यू मस्ट हैव अ जॉब। खिलाओगे क्या ना? अगर आप गर्ल्स हैं आपके पास, तब वो गेट्स रहेगा ना, यार आई डू ऑल्सो अ जॉब, यार आई एम गेटिंग पेड समोर 60,000। ओके, तो ये कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड, राजन ने मेरे दोस्त को एम्प्लॉयमेंट दिया, मतलब नौकरी पे रखा। ओनली व्हेन आई एग्रीड टू अवाउच, ये अवाउच की मीनिंग लिखनी है, अवाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, जब मैंने उसकी ऑनेस्टी के लिए अवाउच किया। अब ये अवाउच का क्या मतलब है आपको बताना है। यू हैव ऑप्शंस, ओके, यू हैव टू गिव द ऑप्शन आंसर प्लीज। फॉरेन वर्ड्स कितने आते हैं? कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक दो माइग्रेटरी वर्ड्स आ सकते हैं, ऐसा है नहीं कि आ ही सकता है माइग्रेटरी वर्ड्स, नहीं आता। हमारे जमाने में आया था, मुझे याद है कि जब मैंने पीजीटी दिया था तो एल डोरैडो शब्द आया था,
एल्डोरेडो शब्द आया था, जिसका मतलब होता है हाईली अनअटेनेबल, एक प्रकार का ड्रीमलैंड टाइप का। अमेरिका इज एन एल्डोरेडो, ये स्पेनिश वर्ड है, तो वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी हमारे आपके सामने क्या है, अबाउट राजन एम्प्लॉयड। राजन इज वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट्स और ही इज अ बैंक मैनेजर। तो राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड ओनली व्हेन आई एग्रीड टू अबाउट फॉर हिज ऑनेस्टी। गिव द आंसर। 6 का बी दिया है, किसने दिया है? रत्नेश। गारंटी, गारंटी इट्स नॉट गारंटी, अबाउट मीन्स नॉट गारंटी, गारंटी मतलब इज इनकरेक्ट। नाउ अब 3 में आपको करना है। यस अरुणेश, यस अर्चना, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड अरुणेश। इट इज अफर्म, इट इज असर्ट समथिंग। जब मैंने इस बात को असर्ट किया, अफर्म किया कि मतलब कोई होगा तो ये बात सही है कि वो ईमानदार है। वाउ का मतलब क्या होता है? वाउ का मेक अ वाउ, मेक अ वाउ का मतलब प्रतिज्ञा लेना ना। मेक अ वाउ का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा लेना। या अगर 2 तरीके होता है, मेक अ वाउ का मतलब मन्नत मांगना भी हो सकता है। जैसे मान लो आप मंदिर में जाएंगे, अब आपको डेट अनाउंस हो गया, यू माइट हैव स्टार्टेड फीलिंग जंपी, तो भगवान को याद करने लगे, हे भगवान, हे हनुमान जी, एग्जाम में वही है जो मैं पढ़ा हूं। तो क्या करोगे? यू विल मेक अ वाव, आप मन्नत मांगेंगे। मेक अ वाव, मेक अ वाव मीन्स होता है मन्नत मांगना, मन्नत। और मन्नत मांगने से आदमी जन्नत में नहीं जाता है। मन्नत की स्पेलिंग गलत हो, हिंदी होगी तो आई एम वेरी सॉरी। मन्नत कैसे लिखा जाता है भाई? ऐसे लिखा जाता होगा, मन्नत मांगना। तो मन्नत मांगना होता है मेक अ वाव। अगर आप मन्नत मांग लिए हैं तो मान लो आप सेलेक्ट हो गए, गॉड विलिंग की आप सबको नौकरी मिल जाए। टेक्निकली जो संभव नहीं है, सबको तो मिलना नहीं है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो जितनी वैकेंसी उतनी लोगों को ही मिलेगी ना। अब आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो मेक अ वाव का मतलब होता है मन्नत मांगना। और अगर मान लो मन्नत आपके पूरी हो गई तो आप उसे क्या करोगे? फुलफिल अ वाव, मन्नत उतारना। जैसे आप किसी के लिए मन्नत मांगते हो तो मन्नत उतारते भी हो ना। तो मेक अ वाव मीन्स मन्नत मांगना। हिंदी में कुछ गड़बड़ होगा तो अपना सुधार लेना भाई। फुलफिल अ वाव का मतलब मन्नत उतारना, ठीक है। गारंटी का मतलब गारंटी लेना। जैसे वो रेंचो कहता है 3 इडियट्स में, सर नौकरी तो मिल जाएगी, आई गारंटी। तो मैं भी कह रहा हूं आप लोगों को, नौकरी तो मिल जाएगी आप लोगों को, गारंटी। बस डोंट फियर टिल आई एम हियर, ओके, ठीक है। पे का मतलब आप जानते हैं। अच्छा एक वर्ड होता है यस, मेक अ वाव। यस केशु, क्या क्लियर करना है केशु भाई? प्लीज री राइट। आई एम नॉट। शीतल, कितने क्वेश्चन पर हो सकता है ये सब मैं किसी दिन दोबारा बताऊंगा। आप कोशिश करिए कि 90 प्लस ही रहिए, और 100 तो सेफेस्ट जोन है। 90 प्लस ही आप करिए। कितना आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, समझ रहे हैं? ये कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे, ओके। सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज भी है, सारी चीजें हैं। आपको नंबर दिया गया था कांटेक्ट पे, आप किसी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको कर नहीं पाऊंगा जो आपको कर रहा हूं, जो दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो ये दे न्यू, उन्हें पता था बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क्स, उनके सोफोमोरिक रिमार्क्स के, दैट ही वाज स्टिल नाइव इन द फील्ड। भाई साहब, इस सेंटेंस में ही पूरी 2-3 मीनिंग आपको मिलने वाली है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, I am not here to describe you what will I cover and what not. Please contact on the given number and this is a class. केवल इससे रिलेटेड आप पूछिए, जो आपको ये टॉपिक से रिलेटेड पूछिए। नीरज, अब पीजीडी पे कितने पे होता है? मेरे जो कटअप बताया वो जनरल के लिए बताया है, समझ रहे हैं? वो जनरल ही होता है, बाकी वो अपना समझ लो। अब देखिए इसका आंसर बताइए, कटअप मत बताइए, इसे कटअप क्लास मत बताइए, बनाइए भाई। अजीत ने किया है क्या? सोफोमोरिक का मतलब होता है, सोफोमोरिक रिमार्क का मतलब होता है इमेच्योर रिमार्क। क्या होता है? यस अजीत, यस पुणे, यस नेहा, इमेच्योर। यस सोफोमोरिक का मतलब होता है इट्स नॉट बी। अनपैलेटेबल का तो मतलब होता है जो स्वादिष्ट ना हो, एकदम टेस्टलेस हो, जिसको आप
ब्लैंड कहते हैं ना, कहें आज भोजन बड़ा ब्लैंड बना है, एकदम टेस्टलेस होता है उसको ब्लैंड बोलते हैं, जिसमें टेस्ट ना हो, जिसको इंसिपिड बोलते हैं, दूसरे शब्दों में उसे इंसिपिड भी बोलते हैं। सब याद कर लेना दोस्त, इंसिपिड का मतलब हो जाएगा टेस्टलेस। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं ये जो सोफोमोर होता है, दरअसल होता क्या है, जो फ्रेशर लड़की होता है ना, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इज कॉल्ड सोफोमोर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का क्या जाएगा, फ्रेश कैंडिडेट कहा जाएगा। तो जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट या जो नया नया होता है उसे क्या कहते हैं, सोफोमोर कहते हैं। जो नया नया होगा उसको उतना अनुभव तो होगा नहीं। यस यस प्रिया, इट्स टेस्टलेस। वेपिड, वेपिड इज आल्सो करेक्ट। ओके, पहले हम आते हैं सोफोमोर पे चलते हैं। सोफोमोर क्या होता है, जो नया स्टूडेंट होता है जिसको उतना अनुभव नहीं रहता उसे सोफोमोर कहा जाता है, उसे सोफोमोर कहा जाता है, सोफोमोर। और सोफोमोर जो होता है वो फ्रेशर बिगिनर होता है, जिसको आप एक और स्टैंडर्ड इंग्लिश में नोविस कह सकते हैं। उसके और स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होती है, टाइरो कह सकते हैं, टाइरो, नोविस। और उसको क्या कहते हैं, ये जिसको आप डिलेटेंट ही पढ़ते हैं, हाँ डिलेटेंट ही पढ़ा जाता है। कुछ लोग स्पेनिश शब्द इसको बना के दिलेता पढ़ते हैं, तो दिलेता मत पढ़िएगा, ऐसा कोई नहीं है। दिलेता ओल्ड आर्केइक लैंग्वेज था। तो यहां पर लिखा है नाइब। नाइब का मतलब होता है डोसाइल, जो भोला भाला हो, जो एकदम गाय के जैसा सीधा हो, मासूम हो, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी वाला जो गाना है वो वाला। तो नाइब का मतलब होता है जो दुनिया के चालाकियों से, बेईमानियों से ना जानता हो, जो ना जानकार हो, उसे नाइब कहते हैं। नाइब का मतलब होता है इनोसेंट, भोला भाला। लेकिन डोसाइल जिसको कहते हैं। लेकिन हमारा आंसर, हमारे लिए ऑप्शन क्या था, हमारे लिए तो ये सवाल है कि सोफोमोर का मतलब क्या होता है। सोफोमोरिक का मतलब होता है इमेच्योर, इमेच्योर रिमार्क होता है। और इमेच्योर को क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड अंग्रेजी कैलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलो बर्ड होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, हेनरियल डेरेजियो की पोएम पढ़ी होगी। यस, कुसुम, डोसाइल, डोसाइल, गलिबल इन अनदर थिंग। गलिबल का मतलब होता है कि जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। वो जरूर नहीं है कि भोला भाला, वो बदमाश भी हो सकता है। अगर मान लो ज्यादा चालाक आदमी मिल गया तो वो तो बना ही देगा ना। गलिबल का मतलब होता है इजिली ड्यूपेड, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। गलिबल इज अनदर थिंग। यस रिंकी, नाइब का मतलब इनोसेंट होता है, जी हाँ। इमेच्योर के लिए एक वर्ड है कैलो। अब कैलो से एक सुना सुना वर्ड आपको बता रहा हूं। एक वर्ड होता है कैलोफोबिया, होता है कुछ लोगों को ना, कैलोफोबिया। कैलोफोबिया क्या होता है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इस कैलो से कोई मतलब नहीं है। दिस कैलो एंड दिस कैलो बोथ आर पोल्स अपार्ट, दोनों में दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। सी वन थिंग, चंचल, नथिंग कैन बी सेड, हाई लेवल लो लेवल कुछ नहीं होता है। पेपर हमेशा आसान होता है, दरअसल आप जंपी होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इसलिए सब गड़बड़। जैसे आपने मेरी जीवन में जितना, जब से मैं जान रहा हूं, मैंने एक पेपर उत्तर प्रदेश में सबसे आसान देखा था, उसका नाम था एलटी का। बस उसमें एक कमी थी कि माइनस मार्किंग था। दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर एवर कंडक्टेड बाय एनी कमीशन इन यूपी सो फार एज इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। वो इतना आसान था कि आप कह नहीं सकते। लेकिन उसमें भी मैं देख रहा हूं कि अच्छे बच्चों का नहीं हुआ, जो मतलब टामडी के नहरी टाइप का, उनका सिलेक्शन हो गया है। अच्छों का भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का हुआ जो नहीं डिजर्व करते थे, और कुछ ऐसे लोगों का नहीं हुआ था जो सही में डिजर्व करते थे। तो माइनस मार्किंग का खेल हो गया, जीएस भी था इसलिए खेला हो गया। खैर, कैलोफोबिया क्या होता है आपको बताना है। इट इज नॉट फियर ऑफ राइटिंग। नो मोनिका, इट्स यू आर नॉट करेक्ट। टॉपसी टर्बी भी नहीं, ये फियर ऑफ ब्यूटी। यस यस हेमंत, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। फियर ऑफ ब्यूटीज, नॉट ब्यूटी, रादर ब्यूटीज। ब्यूटीज का मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स, समझ गए कि नहीं। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स को क्या कहते हैं, बेबीज। तो फियर ऑफ ब्यूटीज, नॉट ब्यूटी, तो उसे क्या कहते हैं, कैलोफोबिया कहते हैं। वेरी गुड, यस 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 साक्षी, कोई बात नहीं सोनाक्षी, इस बार हो जाएगा। फियर ऑफ ब्यूटी, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। तो मैं चलता हूं, कैलोफोबिया हो गया, बेबी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। अनपैलेटेबल का मतलब, अनपैलेटेबल का मतलब टेस्टलेस हो गया। अच्छा, जो पैलेटेबल हो जाएगा तो टेस्टी हो जाएगा, जो टेस्टी होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्रमी हो जाएगा। बता दूं क्योंकि आपको पता नहीं है ना। और जो कुछ ज्यादा ही टेस्टी हो, एकदम स्क्रम्पसस होता है। स्क्रम्पसस
ये कैसे होगा? ओके, स्क्रम्पस का भी मतलब होता है बहुत टेस्टी और एकदम लार टपकाने वाला, ड्रूलिंग, जो लार टपका दे एकदम, एकदम ड्रूलिंग उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूलिंग है एकदम, मतलब एकदम पानी, मुंह से पानी टपक रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रूलिंग। ओके, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। डिलीशियस तो होता है, आसान मैंने डिलीशियस बताया नहीं ना, पहले टेबल आपको बताना है, स्क्रमी बताना है, स्क्रम्पस बताना है, बाकी और तो आप जानते हैं। कैजुअल का मतलब नहीं बताऊंगा, वो आपको पता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो परीक्षा में आएगा ही नहीं। हाँ, कैजुअल का मतलब आकस्मिक होता है ना, सीएल लेते हैं ना, अब जो आप जॉब में आ जाएंगे तो कैजुअल लीव लेंगे, आपको सीएल मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेंड हिम बिकॉज ही वॉज अ लेक्चरस। यहां पर अंडरलाइन नहीं है, लेकिन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब बताना है। दे सेंड हिम, अब उन्होंने उसे सन कर दिया। सन का मतलब क्या? देखो देखो, कई चीजें भाई, एक तो ये सन हो गया, एक ये सन हो गया, और एक ये सन हो गया। तीनों सन का मतलब अलग अलग है। सन मतलब जान रहे हो? सन का मतलब आप ये भी जान रहे हैं, इस सन का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप, छोड़ देना। मतलब बैड हैबिट्स ऑफ माइंड आर सन्ड बाय गुड एंड वाइज पीपल। मतलब मन की अच्छी बुरी आदतें जो हैं संड कर दी जाती हैं, त्याग दी जाती हैं। ओके मोनिका, यस मोनिका, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। यस मोनिका, लेक्चरस का मतलब होता है लस्टफुल। क्या होता है? ये लस्ट है, ये यल है, ये समझ लेना, ये दिस इज यल। लस्टफुल होता है, जिसके लिए दूसरी अंग्रेजी होती है लेसिवियस, सॉरी, जिसके लिए दूसरी अंग्रेजी होती है लेसिवियस। लस्टफुल क्या है? दे सेंड हिम, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, त्याग दिया एकदम, लाइक अ प्लेग। आर्ट का सी नहीं है, इट इज नॉट कनिंग। राघव, इट इज नॉट सी। दीपक, इट इज नॉट, दीपक इट इज ए इज द करेक्ट आंसर। यस अनुराग, इट इज ए। लस्टफुल, यस कुसुम, यस नमिता, इट इज लस्टफुल। लसिवियस, यस प्रिया, वेरी गुड प्रिया। डिसेप्टिव का मतलब होता है जो फुल ऑफ डिसेप्शन हो, भ्रामक ना, डिसऑनेस्ट, ठगरी, ट्रिकरी, सिकैनरी, तमाम वर्ड हो सकते हैं। तो लेक्चरस का मतलब क्या आपने समझा? मतलब हु टेक्स प्लेजर इन ओनली सेक्सुअल थिंग्स, मतलब जिसका माइंड जो है ना इस प्रकार का हो, लंपट टाइप का, लाइसेंसस जिसको बोलते हैं। प्रोफ्लिगेट, उसके लिए दूसरा वर्ड कह सकते हैं, प्रोफ्लिगेट कह सकते हैं, प्रोफ्लिगेट कह सकते हैं उसको नियरेस्ट मीनिंग में। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा पानी चाहिए, एक आध अच्छा बॉटल रखो यार। ओके ओके, अगेन क्या है? इओलियन, वी हैव द वर्ड इओलियन। इओलियन का क्या मतलब है, हमें यह बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इओलियन? हमारे पास ऑप्शन है फ्लेवर्ड विद गार्लिक, जो लहसुन से जिसमें फ्लेवर हो। प्रोड्यूस्ड बाय विंड, जो हवा के द्वारा उत्पन्न हो। बिविस्ट, एकदम जो परप्लेक्स हो गया हो, परेशान हो गया हो। और लाइट हेडेड, लाइट थ्रू लैक ऑफ स्लीप, लाइट हेडेड थ्रू अ लैक ऑफ स्लीप, कम सो पाने की वजह से सर को हल्का हल्का दर्द होना, लाइट हेडेड। तो यहां पर क्या है? ऑप्शन 9 का बी, ये आंसर दिया है इन्होंने मनीष कुमार आजमगढ़ से। प्रिया शर्मा, नो आइडिया, यू डोंट हैव एनी आइडिया, गेट आइडिया, अदरवाइज आई विल गिव यू सम आइडिया। ठीक है। अच्युतम, टेक्निकल माइंड, आंसर बी। निराली, प्रोड्यूस बाय द विंड, वेरी गुड निराली। ये क्या होता है? प्रोड्यूस बाय द विंड, और विंड से जुड़ा हुआ क्या आपने पढ़ा होगा? ओड टू द बेस्ट विंड में ब्रीज एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, ब्रीज ना, एक शॉप का नाम भी आता है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। यस दीपक, यू आर, यस अंशु, इट्स नॉट डी, इट्स नॉट डी अंशु, इट्स नॉट डी, इट्स बी। द करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूस्ड बाय विंड, जो हवा से उत्पन्न हो या कनेक्टेड विद विंड, जो हवा से जुड़ा हो, वायु से जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? इओलियन कहेंगे। ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था सीडीएस के पेपर में, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सीधा सीधा उठा लिया गया, ऐसा नहीं कि आपके यहां नहीं पूछ सकता। यस सर, ब्रीज होता है। यस रत्नेश, यस प्रिया, प्लीजिंग होता है। दूसरी और बात होती है एक, चलिए ओड टू द बेस्ट विंड तो पढ़िए, उस पर नहीं बताऊंगा। तो आपको ये पता चल गया
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नमिता। प्रोड्यूस बाय द विंड, यस नमिता, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव वर्ड गार्गन, आपके पास वर्ड है गार्गन। गार्गन क्या है? एन अगली वुमन, ये अगली वुमन है या टाइप ऑफ चीज है या अ कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है या स्टोन फिगर है, क्या है? ऑप्शन में लिख के बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, प्लीज आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। गार्गन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इसको शेयर और लाइक जरूर करो भाई, मैं बड़ा मेहनत करके पढ़ा रहा हूं। और बता दूं, मैं कुछ लोगों को यह भ्रम है कि मैं वोकैब बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, और मैं वादा करता हूं जब भी आप हमसे मिलेंगे आपका वो भ्रम हमेशा बरकरार रहेगा। अब उनको लगता है कि मैं वोकैब अच्छा पढ़ाता हूं, बाकी आपको पता है कि मैं क्या अच्छा पढ़ाता हूं, क्या नहीं पढ़ाता हूं। तो वो दोज हु आर लिविंग इन लाला लैंड, लेट देम लिव इन लाला लैंड। ओके, प्लीज keep the answer. Keyboard instrument, Manju, it's not keyboard instrument. Manju, it's not keyboard instrument. I am waiting for the answer. Dinesh Kumar, no idea. Then get idea. Otherwise, I will give you some idea. Okay, Dinesh. What is? I am still waiting for. अरे KBC खेल लो थोड़ी देर के लिए, इसको शेयर करो। Okay, Abhishek, thank you for your compliment. Okay, Meera. Thank you. Now give the answer. Don't drop only comments. Now give the answer. Priya Sharma, you have given the A correct answer A. Very good. Gorgon means, gorgon का मतलब होता है बहुत बदसूरत महिला। अब पहले मैं बता दूं, दरअसल क्या है, 3 बहनें थी। एक उनको गॉर्गन सिस्टर नाम से जाना। ग्रीक मिथोलॉजी में जो गॉर्गन सिस्टर थी वो 3 बहनें थी। स्थिनो थी, यूरियल थी और मेडुसा थी। अब मेडुसा का नाम आपने सुना है क्योंकि लॉ ऑफ मेडुसा आपने सुना है पक्का। ग्रीक मिथोलॉजी में ये तीनों बहनें इतनी बदसूरत थी कि भगवान इनको देख के ही आदमी डर जाता था। मतलब इनका फेस कैसे था? हिडियस का मतलब बहुत ही डरावना, भयंकर, इतना बदसूरत था कि इनको देख के लोग डर जाते थे। और जब डर जाते थे, और इनके साथ एक और भी कमी थी। ये जो मेडुसा है ना, इन तीनों को या इनमें से तीनों को, ये जिसको देख ले या इनको कोई देख ले ना, ये जिसको देख ले तो वो पत्थर का बन जाता था ग्रीक मिथोलॉजी में। और इनके जो बाल थे ना, बाल सामान्य बाल नहीं थे। बालों के स्थान पर यस रत्नेश, ए शिव प्रसाद, इट्स ए इज द करेक्ट आंसर। इनके बालों के स्थान पर बाल नहीं थे, सांप थे। अब सोचो, आप इमेजिन करो कि एक महिला जिसके बालों के स्थान पे इन प्लेस ऑफ हेयर वन हैव स्नेक्स, वाइपर्स, कोब्रास, तो हाउ हॉरिबल, कितना मॉन्स्टरस लगेगा ना। तो इसलिए बहुत बदसूरत महिला को गॉर्गन कहा जाता है। गॉर्गन 3 बहनें थी, ये जिसको देख ले ना पत्थर का बन जाता है। तो देखने की क्या जरूरत थी ना, इनसे बच्चे रहो ना। देयर आर सो मेनी गॉर्गन्स इन आवर लाइफ्स, they are known as toxic people. They create toxicity in your mind, in your brain. They vitiate, VITIATE, vitiate. They pollute our mind, brainwash करते हैं। Avoid them, shun them like plague समझते ना, just like pandemic, epidemic। चलिए, तो moving to the next question, please like and share, क्योंकि मेहनत कर रहा हूं दोस्त। ओके ओके दीपांक, ओके प्रिया, ओके पूजा, ओके। नाउ इरिडिसेंट, द वर्ड इज इरिडिसेंट। जो वर्ड्स आपको मिलेंगे, पहली बात तो ये समझ लो, ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपको जो वर्ड्स मिलेंगे काम के मिलेंगे। यू आर एट द प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट सो मेनी थिंग्स टू नो एंड टू लर्न। बहुत सारी चीजें, आई बिलीव इन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो वो आपको यू विल गेट प्लिथोरा ऑफ थिंग्स टू लर्न, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यू विल गेट एवरीथिंग इन अबंडेंस, मतलब बहुत सारी चीजें प्रचुरता में मिलेगी, एम्पल ऑफ थिंग्स। ओके,
इरिडिसेंट का मतलब पेट्रियोटिक क्या होता है, ये पेट्रियोटिक नहीं होता। व्हाइट हॉट, मान लो व्हाइट हॉट मेटल, यहां कुछ मिसिंग है, पूरा नहीं लिखा गया है। व्हाइट हॉट मेटल और रेनबो लाइक या एग्रेसिव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हरपिंदर, वेरी गुड हरपिंदर, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। यस पूनम, यस प्रिया, यस कुमकुम, गुड इवनिंग। 11 का डी बताया है, किन्होंने बताया 11 का डी? वो गलत है। यस अरुणेश, यू आर इनकरेक्ट। एग्रावेटिंग नहीं हो सकता, दिस इज नॉट एग्रावेटिंग, एग्रावेटिंग इज इनकरेक्ट। जितेंद्र, यू आर ऑल्सो इनकरेक्ट। पूजा इनकरेक्ट। कुमकुम, कुसुम हैज गिवन द करेक्ट आंसर, रेनबो लाइक। इरिडिसेंट का मतलब होता है फुल ऑफ मेनी कलर, मतलब बहुत मल्टी कलर जो होता है, जैसे मल्टी कलर बर्ड विंग्स होते हैं ना, मल्टी कलर्ड। उसे रेनबो में क्या होता है, ये होता ना, ये तो आपने बचपन में पढ़ा था, बच्चों को भी पढ़ाया था। बिब्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब मल्टी कलर्ड मिल जाता है तो रेनबो लाइक हो जाएगा। यस प्रिया, रिमूव द क्वेश्चन मार्क, यू आर करेक्ट, इट्स रेनबो लाइक, मल्टी कलर्ड जिसको कह सकते हैं। अगर मान लो मल्टी कलर्ड ना रहे तब क्या करोगे? तब आप रेनबो मार दोगे, रेनबो लाइक। और फियर फ्रॉम कलर्स को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यस अर्चना, इट्स रेनबो लाइक, यस रेनबो लाइक। यस अजय, 5, यस 7 कलर्स ऑलरेडी यू हैव गिवन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरोबोम। अब आपको ये पहली बार सुन रहे हैं, आई एम डैम श्योर। तो जेरोबोम का मतलब बताना है, अ लार्ज ज्वाइंट बॉटल, अ लॉक पिकर, अ वेनमस स्नेक, अ वार टाइम एनिमी। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑल द 4 ऑप्शंस आर हियर, डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। जेरोबोम का क्या मतलब होता है? रत्ना, व्हाट यू हैव रिटन? आई एम नॉट गेटिंग यू। तस्लीम ने लिखा है सी। तस्लीम जी, अनफॉर्चुनेटली यू आर इनकरेक्ट, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। भक्ति, यू आर अगेन इनकरेक्ट, यू आर ऑल्सो इनकरेक्ट। भक्ति का आंसर भी गलत है। शीतल तोमर हैज गिवन द करेक्ट आंसर, इट इज अ लार्ज वाइन बॉटल, शराब को रखने की एक लंबी बॉटल। यस पूजा, इट्स अ नो, वार टाइम एनिमी नहीं होता ये, इट्स प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए ताकि ज्यादातर बच्चों का, आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ जाए तो पढ़ने में मजा आ जाए। हाँ समझ रहे कि नहीं? वो हिंदी में कहावत है ना कि मतलब हमारे यहां गांव में कहावत है कि दुश्मन भले मिले, दुश्मन मिले दानेदार मिले, लेकिन दोस्त या यार गद्दार ना मिले। दुश्मन मिले दानेदार मिले, लेकिन यार गद्दार ना मिले, तो आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपके दुश्मन नहीं, दे सभी भाई बंधु हैं। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज। यस स्नेहा, अ लार्ज वाइन बॉटल। अब नाउ मोस्ट जेरोबोम लार्ज वाइन बॉटल। यस प्रिया, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। एक और बात बता दूं, वाइन की बात आई तो ग्रेट लवर ऑफ वाइन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इनोफाइल बोलते हैं। अभी कल ही मैंने बताया था, जहां भी फिल या फाइल लगा रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? लव। और इनोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? लवर ऑफ वाइन। लवर ऑफ वाइन, समझ रहे हैं ना? और जो बहुत मौज मस्ती की जिंदगी जीता है, मतलब ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाली जिंदगी जीता है, बॉन विवॉन, क्या बोलते हैं उसको? बॉन विवॉन। बॉन विवेंट नहीं पढ़ते, ठीक है कि नहीं? बॉन विवेंट नहीं पढ़ते, बॉन विवॉन पढ़ते हैं। तो वन हु एंजॉयज ईटिंग ड्रिंकिंग, ठीक है? तो ऐसे लोगों को बॉन विवॉन कहा जाता है। इनोफाइल, नॉट ईमोफाइल, इट इज इनोफाइल। प्रिया, इट्स इनोफाइल नॉट ईमोफाइल। ये एन है, एम नहीं है। रेक्टिफाई। यस सची, ओके सची, थैंक यू फॉर सो नाइस ऑफ यू इफ यू डू सो। तो इनोफाइल हो गया। और एक बात बता दूं, जो शराब और आप नहीं पीता है, मान लो भाई मैं तो नहीं पीता, मैं कुछ नहीं पीता, तो जो शराब और आप नहीं पीता उसे क्या बोलते हैं? टी टॉटलर। हाँ, सोमरस कहते हैं, हमारे देवताओं ने इसे सोमरस कहा है। सर इज सेइंग इट्स गॉड्स थिंग।
मतलब जो शराब और आपकी बिल्कुल नहीं पीता उसे क्या, वन हु रिमेन्स अवे फ्रॉम एल्कोहलिक थिंग्स, ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं करता, ड्रिंक्स एंड एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, वन हु रिमेन्स अवे इज कॉल्ड टी टॉटलर। ना समझ में आए तो टीटो टालर नहीं पढ़ा जाता, आप जो पढ़ना हो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स टी टॉटलर। और एक शब्द होता है, कुछ बात बता दूं कि बात शुरू है तो दूर तक जाएगी, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि अब वाइन की बात आई तो वाइन पे कुछ बातें हो जाएं। गॉड ऑफ वाइन जो होता है वो बैकस है। क्या है? बैकस। बैकस इज कॉल्ड द गॉड ऑफ वाइन। यस रेखा, इज टी टॉटलर। बैकस इज कॉल्ड द गॉड ऑफ वाइन। और जो बैकिक होता है, बैकिक का मतलब होता है शराबी, जिसको आप कहते हैं सॉट, पियक्कड़। क्या कहते हैं उसे? सॉट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बिब्यूलस भी कहते हैं, बिब्यूलस कहते हैं। उसे इनेब्रिएट भी कहते हैं, इनेब्रिएट भी कहते हैं। उसे इंटॉक्सिकेटेड भी कहते हैं। ये लिखा नहीं जा रहा, यहां कुछ प्रॉब्लम है। ओके, उसे इंटॉक्सिकेटेड भी कहते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपने, बूजी बोलते हैं, बूजी की स्पेलिंग गलत है साहब, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बूजी, नॉट जे। शीतल, इट्स बूजी, BOOZ। मुझे अच्छा लगा कि आपको याद है। यस, इट्स शॉर्ट। ड्रंकर्ड वगैरह तो सरल शब्द है ना, तो मैं ड्रंकर्ड थोड़ी ना बताऊंगा। ड्रंकर्ड तो आप जान ही रहे हैं, बिकॉज इतने इंटेलिजेंट तो है ही। ठीक है, डिसऑनेस्ट नहीं होता, शॉर्ट होता है। और एक फ्रेज याद आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? एक फ्रेज मैं बता दे रहा हूं आप सभी को जो काम आने वाला है। क्या है? बूज अराउंड। बूज अराउंड का मतलब होता है नशे की हालत में एकदम अमिताभ बच्चन की तरह, शराबी की तरह पी लेना और उस गली से जाना, अंट संट बकना। नशे की हालत में सुध बुध खो करके एकदम झुम बराबर झुम शराबी वाला। तो उसको क्या कहते हैं? जैसे अगर कोई ऐसा करता है तो ही इज बूजिंग अराउंड। इफ यू आर बूजिंग अराउंड देन यू आर डूइंग झुम बराबर झुम शराबी। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, अब जेरोबोम का मतलब पता हो गया और वाइन लवर भी पता चल गया, गॉड ऑफ वाइन भी पता चल गया। जो शराब को नहीं पीता वो भी पता चल गया, जो शराब पीता है वो भी पता चल गया, जो हमेशा नशे में रहता है, टिप्सी या बूजी कहते हैं शराब में, एकदम नशे में धुत, वो भी पता चल गया। अब और क्या आएगा अगर शराब से बनेगा तो? वैसे शराब पीना अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है? रिमेन मतलब शराब और आप कुछ करता नहीं, गम नहीं बुलाता, पहले ये बात जान लो। थोड़ा सा मोरल बातें भी बता दे रहा हूं। ये क्या करता है, शराब में क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को सिडेट कर देता है। और जब हमारी बॉडी को सिडेट कर जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया तो सोचने समझने की क्षमता खत्म। तो उसी का नाम दे दिया है फिल्मों में, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो डोंट ड्रिंक जस्ट टू गम भुलाना है, आप गम भुलाने के लिए मत पीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल हैविंग अ कैरेक्टर। मर्क्यूरियल का मतलब हैविंग अ कैरेक्टर दैट इज, मर्क्यूरियल का मतलब यहां दिया है एक ऐसा कैरेक्टर दैट इज, क्या है? जो चेंजेबल है, जो डल है, जो बैड टेम्पर्ड है, जो सोशिएबल है। नाउ गिव मी द करेक्ट आंसर। मर्क्यूरियल का करेक्ट आंसर देना है। मर्क्यूरियल का करेक्ट आंसर देना है। बस 10-15 मिनट और क्लास रहेगी, लंबी हो गई। दरअसल मैं एडिशनल चीजें बताने लगता हूं ना, इस वजह से हो जाता है। हाँ तो ठीक है, 20 ही क्वेश्चन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मर्क्यूरियल का मतलब यस चेंजेबल। प्रियाश, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। इट्स चेंजेबल, जो बदलने, जो मतलब प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन, एक दूसरा वर्ड आप उसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए, अच्छा वर्ड है, प्रोटीन कह सकते हैं, या वोलाटाइल भी होता है, जो वोलाटाइल इन नेचर होता है। वोलाटाइल इन नेचर होता है, वोलाटाइल। ठीक है, मर्क्यूरियल का मतलब मरकरी समझते ना, मरकरी, पारा, पारा समझते ना,
हाँ वही वाला, इट्स नॉट बैड टेम्पर्ड, यस मृदु, यस शिव, यस इट्स चेंजेबल, चेंजेबल इज द करेक्ट आंसर, मर्क्यूरियल। अब कुछ और बातें बता दूं मैं आपको। यस पूजा, यू आर करेक्ट। ये थैंक यू, सीमा कह रही है टाइम का पता ही नहीं चलता आपकी क्लास में। आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मैं ऐसा ही हूं, ठीक है, चलिए मैं ऐसा ही हूं कह देता हूं भाई। ओके रत्नेश थैंक यू। यस पूजा, यस अर्चना, चेंजेबल, ओके वोलाटाइल, नहीं टर्नकोट इज अनदर थिंग। टर्नकोट का मतलब जो अपना पाला बदल दे। टर्नकोट और चेंजेबल बोथ आर डिफरेंट थिंग। टर्नकोट का मतलब होता है दल बदलू ना, नॉट टर्नकोट इज एन नॉट एग्जैक्ट वर्ड। अब डल का मतलब होता है क्या हो, जो एकदम नीरस हो, मतलब एकदम बोझो हो, नॉट बूजी, मतलब एकदम डूफस हो, एकदम डोपी हो, एकदम डलर्ड हो, ठीक है, एकदम क्या हो, लेथार्जिक हो, लेथार्जिक हो मतलब एकदम सुस्त हो, ढीला डाला हो। तो डल का मतलब वो ये हो गया, ठीक है। थैंक यू बेबी, थैंक यू, थैंक यू प्रिया शर्मा। ग्लूमी कह सकते हैं, डल यू कैन, यस यस प्रिया यू कैन कॉल इट ग्लूमी, यस नमिता। इंसिपिड भी कह सकते हो डल, टेस्टलेस अभी बताया ही था, लेकिन वो नियरेस्ट मीनिंग में है, ठीक है। सोशिएबल का बड़ा आता है एग्जाम में, तो मैं सोशिएबल पे बता दूं। सोशिएबल क्या होता है, मतलब जो एमिएबल होता है, जो कंपनी, जो लोगों के साथ रहना पसंद करे, ये सब तो आप जानते हैं ना। ग्रिगेरियस, वन हु लाइक्स टू बी इन द कंपनी ना, ग्रिगेरियस, जिसको आप कहते हैं एम्बीवर्ट कहते हैं ना, एम्बीवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट, मतलब उभयनिष्ठ, जो उभयवर्ती हो, उभयमुखी किसको कहते हैं, एम्बीवर्ट। मतलब एक होता है इंट्रोवर्ट होता है, जो एकदम रेटिसेंट रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता, मतलब पीपल कम पीपल गो, ही हैज टू टेक नथिंग विद देम। वो ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड पीपल, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी डेंजरस पीपल। एम्बीवर्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट भी अच्छे होते हैं। मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूं, बहिर्मुखी, खोल के बोलता हूं, कभी कभी कुछ लोगों की भावनाएं, सेंटिमेंट्स ऑफेंड कर देता हूं। भाई ज़्यादा बोलोगे तो गलती करोगे ही ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। सोशिएबल का मतलब हो जो एमिएबल हो, जो मिलनसार हो, आप कह सकते हो एमिएबल, एमिकेबल। एस निराली, एमिएबल कह सकते हैं, अफेबल भी हो सकता है नो डाउट, एग्रीएबल भी कह सकते हो। यस नमिता, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये है, और इसको, इसके लेवल को बढ़ाइए साहब, आप इसको पहुंचाइए और लोगों के, ताकि और बच्चों का भला हो। समझ रहे हैं कि नहीं। बैड टेम्पर्ड आपको पता है, एक वर्ड मैंने बताया था, किंग लियर वॉज पेचुलेंट किंग। कैसा राजा था किंग लियर? किंग लियर वॉज पेचुलेंट किंग। पेचुलेंट का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, जिसको आप क्विक टेम्पर्ड कहते हैं, हॉट टेम्पर्ड कहते हैं, हॉट टेम्पर्ड या क्विक टेम्पर्ड ना, चिड़चिड़ा जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं इरेसिबल, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, इरेसिबल कहते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, वास्पिस कहते हैं। और क्या कहते हैं, जिसको बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। और क्या कहते हैं, ऑर्नरी कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको, टची कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको, ग्रम्पी कहते हैं। और क्या कहते हैं साहब, ग्रम्पी कहते हैं। और जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या कह सकते हैं, कॉलरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलरिक बोलते हैं उसको, कॉलरिक। और क्या बोलते हैं, और सल्की कहते हैं उसे। अब आप देखो, सब का मतलब होता है जो चिड़चिड़ा हो। और उसे क्या कहते हैं, और उसे पीविस भी बोलते हैं, पीविस, ठीक है। उसे पेटिस भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे, अब जुड़ा हुआ सब याद कर लो, ठीक है। ग्रम्पी कहते हैं, पेचुलेंट कहते हैं, वास्पिस कहते हैं, यस अभिषा, यस अभिषा, यस अर्चना। इरिटेटिव कहते हैं, कह सकते हैं। सिनिक नहीं कहते, सिनिक इज मतलब सनकी टाइप का। सनकी और चिड़चिड़े में होने में अंतर है थोड़ा सा, हाँ। मलाइनेंट नहीं होता जितेंद्र, नो। इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, कॉलरिक, यस अजय। पीविश कहते हैं, सल्की कहते हैं,
I have written the word sulky. Okay, grumpy, petulant, bad tempered, quick tempered, short tempered, ordinary. Moving to the next one. Next one चलते हैं हम. Next one चलते हैं. Next चलते हैं हम. Okay, narcissism. Narcissism का क्या मतलब होता है? Drug culture, meanness, self-love, hedge cutting. Please give the correct answer. Kamini Singh, you have given the correct answer. Yes, Kamini, you are the first one. Very good. It is self-love. Very good, Ratnesh. Yes, thank you, Ratnesh, for your compliment. Okay. Narcissism का मतलब self-love. Yes, Janaki, self-love. Neeraj, most of you are giving the correct answer. Yes, Archana. Yes, Hemant. All of you have given the correct answer. दरअसल क्या हुआ, ग्रीक मिथोलॉजी में नार्सिसस नाम का जो व्यक्ति था, नार्सिसस जो ग्रीक मिथोलॉजी का हीरो था, उसे क्या कहते हैं, उसे अपने ही जब उसने नदी में खुद को देखा तो उसे खुद के चेहरे से ही प्यार हो गया. तो ये एक प्रकार का मेंटल एफ्लिक्शन होता है. तो उसी से शब्द आया सेल्फ लव. और इसी से उर्दू में एक शेर है, नरगिस एक फूल होता है ना हिंदी में, नरगिस. नरगिस नार्सिसस फूल से, उसी नार्सिस फूल है ना, नार्सिस, उसी से बना है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है. ऐसा बनाया जाता है कि बहुत अरसों बाद को फूल खिलता है. और जब कोई हमारे देश से, जैसे इरफान खान साहब बहुत बड़े अच्छे एक्टर रहे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा. जब उनकी डेथ हुई तो उसमें मैं कोई पढ़ रहा था, तो उसमें हिंदी में ये कोट आया था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा. तो मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं. दुनिया में अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. बायरन की लाइन आप जानते हो, whom God's love die young, जिन्हें ईश्वर प्यार करता है उन्हें युवावस्था में उठा लेता है. बेस्ट एग्जांपल आप जॉन कीट्स को ले सकते हैं. हिंदुस्तानी सिनेरियो में स्वामी विवेकानंद, आई बाउ बिफोर दैट ग्रेट डिवाइन सोल. थैंक यू. ओके, ये हो गया सेल्फ लव. ओके, मीननेस का मतलब आप जानते हैं, क्या बताऊं इसको, ट्रिवियलिटी आप समझते हैं, ओछापन. हाँ, ट्रिवियलिटी कह सकते हैं. तो आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं, विद्वान लोग हैं. थैंक यू फहीम भाई. शायरी वही ऐसे ही बोल देता हूं, मजा लेता हूं, आप टेंशन ना लो, मस्ती के साथ पढ़ो. ये टेंशन उनसन लेने से अगर समस्याएं हल होती तो हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाती ना. डोंट टेक टेंशन, डोंट फियर टिल आई एम हियर, बिकॉज यू ऑल आर माई डियर. ओके, हेज कटिंग क्या, हेज समझते हो ना, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो मतलब उसको खूबसूरत दिखाने के लिए, उसको मो कहते हैं, उसको मोइंग कहते हैं ना, मो, उसको मोइंग कहा जाता है. हेज कटिंग इज नोन एज मोइंग. तो नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें कुछ खास तो है नहीं. नेक्स्ट है नेमेसिस. नेमेसिस एक देवी है, देवी ऑफ रेट्रीब्यूशन, गॉडेस ऑफ रेट्रीब्यूशन कह सकते हैं, जो बदला लेती है, सही को सही और गलत को गलत जो डिसाइड करती है. हु मतलब डिसाइड्स, मतलब वो उसका, जैसे अगर कोई बुरा है तो उसे बुरा मिलना चाहिए. तो ये, लेकिन यहां पर क्या है, नेमेसिस का मतलब सबमरीन नहीं होता है. आपको आंसर देना है. नीरज, एवरीवन इज अ ग्रेट. थैंक यू. नाउ गिव द ट्रिमिंग कह सकते हैं अर्चना. मोइंग इज द करेक्ट आंसर. ट्रिमिंग, दाढ़ी ओढ़ी को ट्रिम करते हैं, तो मो नहीं कर सकते, पौधे वौधे को मोइंग करते हैं, तो वो कह सकते हैं. ठीक है, क्या होता है नेमेसिस, क्या है सीमा? इट इज नॉट ए तो मैंने ऑलरेडी इनकरेक्ट किया है, ये नहीं है. सी इज द करेक्ट आंसर, अगर किसी ने दिया है. यस शीतल, यू हैव गिवन द यस. कुसुम, यस. नो शुभम, यस. फहीम, एन एवेंजर, यस. फहीम. जितेंद्र, नाउ यू ऑल आर गेटिंग. मंजू, यस, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. यस हेमंत, यस. नमिता, वेरी गुड नमिता. ओके, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर. सो एन एवेंजर का मतलब वो भी होता है जो मतलब वन हु सीक्स रिवेंज. तो नेमेसिस उस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है. मार्बल स्टेच्यू या और कुछ का कोई मतलब नहीं, या टाइप ऑफ पैरासाइट वगैरह है नहीं. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे और 4 क्वेश्चन और हैं. ओके, पियन. दिस इज प्रोनाउंस एज पियन. हाँ, पियन का मतलब क्या होता है आपको बताना है. प्लीज गिव द आंसर. पियन. नाउ पियन का मतलब अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, कराधान का एक प्रकार. सॉन्ग ऑफ प्रेज, प्रशंसा गीत. अ नेवल रैंक, एक नौसेना अधिकारी की एक रैंक होता है. काशल कीप,
एक महल में रहने वाली कीप क्या होता है? पीएन का मतलब बताना है। पूजा बोरा, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर बी, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। वेरी गुड काजल, इट इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। पीएन का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज। यस ऋषि, यस मोहम्मद इसरार, यस नीरज, यस निराली, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग वोकैब में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एक बात बता दूं, आज खुलासा करने वाला हूं आप लोगों को, राज की बात, जिसके पास ज्यादा शब्द होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इतना जान लो। और कोई इफ एंड बट है ही नहीं। बिल गेट्स से लेकर के, राइट फ्रॉम बिल गेट्स टू गांधी टू मिल्टन टू नेल्सन टू बराक ओबामा टू दोज हु हैव gained a position, they have been a great reader। वो बहुत रीडर रहे। ग्रेट लीडर्स हैव बीन ग्रेट रीडर्स। जो महान नेता रहे हैं, महान, आई एम स्पीकिंग ऑफ नेता, आई एम स्पीकिंग ऑफ लीडर, नॉट स्नॉली गास्टर। शशि थरूर उनको कहते हैं स्नॉली गास्टर, जो आजकल के पॉलिटिशियन हैं, ज्यादातर, सबकी नहीं। स्नॉली गास्टर का मतलब होता है धूर्त पॉलिटिशियन, गंदा राजनेता जो होता है उसे स्नॉली गास्टर कहा जाता है। आई एम स्पीकिंग ऑफ लीडर्स। ग्रेट लीडर्स have been great readers, ध्यान रहे। तो इट इज सॉन्ग ऑफ प्रेज। वेरी गुड। सॉन्ग ऑफ प्रेज को सरल भाषा में और कह सकते, सरल क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे यूलोजी भी कहते हैं, उसे यूलोजी भी कहते हैं, उसे पेनजिरिक भी कहते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए बता दे रहा हूं। परीक्षा में ई वाला आ गया तब क्या करोगे भैया? तब आप मुझे यू विल स्टार्ट कर्सिंग मी कि डायलॉग बहुत मारे लेकिन काम की बात नहीं बताए। भाई साहब ये 20 क्वेश्चन कहने के थे, आपको कम से कम 100 क्वेश्चन मिलेंगे हर क्लास में, उससे ज्यादा मिलेंगे, 200 मान लो। तो यूलोजी हो गया, पेंजिरिक हो गया, एंकोमियम भी उसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंकोमियम। उसे आप हिम भी कह सकते हैं प्रशंसा गीत में, ठीक है? ये प्रशंसा गीत होता है, ठीक है? यस यस अरुण, अर्जुन, I have written, you can have the screenshot if you are interested. I do not have any problem. The video will remain. You need not do that. वीडियो हटाई नहीं जाएगी, वो रहेगी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और है। पैलेडियम, आपको पहली बार, आप एकदम दिमाग खराब, सर पहली बार सुन रहे हैं तो भाई कुछ चीजें तो पहली बार सुनाऊंगा ही ना, नहीं तो सब मजा ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पैलेडियम का मतलब आपको बताना है विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल। यू जस्ट थिंक दिस इज योर एग्जाम एंड यू हैव टू टिक वन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, देन विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू टिक, प्लीज चेक इट आउट। पैलेडियम, अ फिश टैंक, वो क्या होता है आपको पता है? अ सेफ गार्ड, अ सर्कस अरीना, अ ट्रॉफी। What is the Abhisha? You have given C. Unfortunately, Abhisha, you are incorrect. Subham Tandon has given answer B. Palladium. Hemant, you are incorrect. Most of you are incorrect this time. क्योंकि ये अनसुना सुना वर्ड था ना, इसलिए। Amol Chandra has given the correct answer. I think yes, it is safeguard. दरअसल ग्रीक गॉड था पेलास, ग्रीक गॉडेस थी पेलास। ये ग्रीक गॉडेस जो रोमन गॉडेस जो मिनर्वा होती है, ज्ञान की देवी, नॉलेज ऑफ विजडम, उसी पेलास को नॉलेज ऑफ गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है। और ये माना जाता है कि इसके स्टेच्यू जो है वहां मतलब ट्राई को सेफ रखेगा, तो उसको सेफ गार्ड के रूप में, जो प्रोटेक्टर माना जाता है, प्रोटेक्टर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाए, इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसे पैलेडियम में क्या कहते हैं? मेटल भी होता है, तो इस यहां मेटल से नहीं मतलब है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। तो पैलेडियम का मतलब होता है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब वन हु प्रोटेक्ट्स। तो ये जो पैलेडियम है, ये क्या है? ये पेलास नाम की गॉडेस है, गॉडेस ऑफ विजडम, ज्ञान की देवी, जिसको हम मिनर्वा कहते हैं रोमन में। तो जैसे उसी को क्या कहते हैं? गॉडेस ऑफ विजडम। यस, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी और तो कुछ विशेष है नहीं इसमें बताने के लिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओडिसी। अब आपको होमर का तो वो आ गया ना, इलियड और ओडिसी याद हो गया। उसका एक हीरो है, उसमें नाम है ओडिसियस। ओडिसियस हीरो याद आ गया। क्या करता है वो ओडिसियस? जो ग्रीक में ओडिसियस है वही उसी का दूसरा रोमन नाम क्या है? यूलिसीज। आ गया आपको, टेनिसन की पोएम आ गई ना, याद आ गई। मतलब यूलिसीज वाली स्पिरिट अपने अंदर आपको लानी पड़ेगी। इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यू विल हैव टू ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ यूलिसीज, द यूलिसीज ऑफ टेनिसन, द फीलिंग दैट यूलिसीज हैड इन द पोएम टेनिसन।
Definitely nobody can stop you from getting your selection. This mediocre selection, कोई औकात नहीं इसकी, आपको बता दूं इसकी कोई औकात नहीं है। अगर आपने वो यूलिसीज वाली फीलिंग ला दी, क्या टू स्ट्राइव टू सीक एंड नेवर टू यील्ड, वो लाइन आपको याद है ना? क्या है यूलिसीज का मतलब? अ सॉफ्ट फैब्रिक। क्या है ऑप्शन बताइए मुझे? अनुराग त्रिपाठी अवस्थी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अ लॉन्ग जर्नी फुल ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें एक और शब्द जोड़ दो, एडवेंचर। एक्सपीरियंस तो रहेगा लेकिन एडवेंचर नहीं रहेगा, खराब एक्सपीरियंस नहीं रहे, बड़े एडवेंचरस एक्सपीरियंस। यस नीतू, यस मंजू, you all are seeming to give, you all seem to giving the correct answer. Yes Rishi, it is the correct answer. अपने अंदर bring the spirit of Ulysses in you, कि आप कभी झुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है, आप तोड़ दोगे। An island group, dwarf का मतलब होता है टाइनी, पिग्मी जो होता है, पिग्मी कहां की जनजाति है? साउथ अफ्रीका में किस बेसिन में पाई जाती है? दो जनजातियां पाई जाती है ना, बुशमैन एंड पिग्मी। ये दोनों जनजातियां बहुत छोटी मानी जाती हैं, समझ रहे नहीं? साउथ अफ्रीका में कांगो बेसिन और हाँ वहां पाई जाती हैं। मेरी जियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं, एक नंबर में आपको जीआईसी में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साहब, बायस का आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फॉर बायस का आंसर आपको बताना है। बायस का आंसर प्लीज डू लेट मी नो द आंसर ऑफ बायस। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर बायस। वी हैव ऑप्शन predisposition, hatred, none of the above, and notion. What is the correct option? Baby, you have given the correct option D. No, D तो हो ही नहीं सकता। अच्छा D आपने पहले वाले का दिया होगा। प्रीति, you have given the answer hatred. I'm sorry प्रीति। शुभम, you have given the answer ये। You seem to be very correct. Yes baby, you have given the D. D is not the correct answer. नीरज, you have given the correct answer. बायस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। क्या होता है? पूर्वाग्रह, जिसके लिए क्या कहते हैं, एक शब्द और भी होता है, प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस तो पढ़ी है ना आपने, जैन ऑस्टिन की। प्रीडिस्पोजिशन मतलब ये होता है एक प्रकार की फीलिंग, पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह होता है पहले से एक फीलिंग। प्रीडिस्पोजिशन मतलब पहले से आपका एक क्या कहते हैं आइडिया बन जाए, जिसको आप प्रेजुडिस कह सकते हैं। ठीक है, यस रत्ना, यस काजल, इट्स अ प्रेजुडिस। वेरी गुड मंजू, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड अंशिक, वेरी गुड फहीम, वेरी गुड, यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, थैंक यू। और अच्छा एक क्वेश्चन और है, आई एम वेरी सॉरी, आई विल से थैंक यू, लेट द क्वेश्चन नंबर 20 कम। ओके, डॉगमा आप जानते हैं? डॉगमा का मतलब क्या होता है? डॉगमा, ये तो कल, डॉगिट तो हो नहीं सकता, एक कल ही बताया था। डॉगमा का मतलब क्या होता है? डॉगमा का मतलब बिलीफ होता है। क्या होता है? बिलीफ होता है या प्रेजुडिस होता है या नन ऑफ द अबव? बताइए प्लीज, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉगमा? प्लीज डू लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉगमा। डॉगमा का मतलब क्या होता है? चंचल टंडन, यू हैव गिवन अ आंसर ए, दिस वन इज नॉट द करेक्ट आंसर। यस पारो, yes Abhisha, it is Abhisha have given the correct answer. Yes, it is belief. डॉगमा का मतलब क्या होता है? डॉगमा का मतलब होता है टेनेट, बिलीफ, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको आप कन्विक्शन कह सकते हैं, जिसको आप कन्विक्शन कह सकते हैं। ठीक है, जिसको आप एक प्रकार का मतलब सिद्धांत कह सकते हैं, कैनन टाइप का कह सकते हैं। हालांकि कैनन इससे दूर का वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है कैनन, डॉगमा। और आई थिंक दीज वर द 20 क्वेश्चंस। वेल डेफिनेटली यू माइट हैव गॉट मोर देन 20 तो ऑप्शन में ही थे, बट आई एम डैम श्योर कि इस यू विल हैव रिमूव्ड योर डिसबिलीफ कि वोकैब को याद नहीं किया जा सकता। वोकैब को सिचुएशन में रख करके बढ़िया से याद किया जा सकता है। कुछ टेक्निक मैं बताया हूं, बताता रहूंगा। ये दिस सीरीज विल रिमेन कंटिन्यू टिल योर एग्जाम, और आपको रेगुलर मिलता रहेगा। क्रैश कोर्स चल रहा है, आप कैसे जा सकते हैं? परीक्षा दृष्टि ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर बाई ऑप्शन पे जाइए
आप बाई करेंगे और आप एनरोल हो जाएंगे। उसमें टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारा शेड्यूल है कि किस दिन क्या पढ़ा जाएगा। जो क्रैश कोर्स है उसमें किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, कितने घंटे का शेड्यूल है, 40 दिन में कैसे खत्म होगा, वो सारी चीजें वहां पर बताई गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ यू टॉलरेटेड देन आई एम थैंकफुल टू यू। इफ you enjoyed, then too I am very thankful to you. Thank you. Okay, good night. Sir. Okay, sir.